देश हित में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराक्रम की। प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम से दरअसल चीन की जिद वाली दीवार ढह गई। आप जानते हैं 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। उसी की तस्वीरें लद्दाख में सेना की अग्रिम चौकी पर गए थे और यहाँ से पीएम मोदी ने चीन को ललकारा था। आज 6 जुलाई है और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बड़ी खबर यही आई कि लद्दाख में चीन की सेना 3 जगहों पर पीछे हटी है। भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम से पीछे हटा चीन। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। मोदी की ललकार ढह गई चीन की दीवार। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। हटता है चीन, हटाने वाला चाहिए। जी हां, गलवान और आसपास के इलाकों में चीन की जिद वाली दीवार ढह चुकी है और लद्दाख बॉर्डर से बड़ी खबर यह है कि चीन की सेना लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटी है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से चीन के सैनिक वापस लौट रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर लगे टेंट को हटाया गया है। इसके अलावा चीन की बख्तरबंद गाड़ियां भी लौटी हैं। कारण चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रही हो, भारत के राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व की दृढ़ता या भारतीय सेना की चुस्त कार्रवाई, चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है और पीछे हटना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है ताकि ये तय हो सके कि चीन धोखा नहीं कर रहा है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? चीन क्यों झुका? ये समझने के लिए आपको 3 जुलाई की यह ऐतिहासिक तस्वीर फिर से देखनी चाहिए। वंदे भारत माता की वंदे वंदे वंदे। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे। यहां से उन्होंने चीन के विस्तारवाद पर नए हिंदुस्तान की अटल गर्जना सुनाई थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर चेतावनी दी थी। संकेतों में कहा था, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भारत देश से चीन को उलझना महंगा पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। प्रधानमंत्री की इसी हुंकार के ठीक 3 दिन बाद चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो देश हित में इस बड़ी खबर का मतलब क्या निकला? पहला, लद्दाख में मोदी के पराक्रम से चीन को झुकना पड़ा। दूसरा, चीन के विस्तारवाद पर मोदी के विकासवाद की जीत हुई। तीसरा, गलवान में चीन की जिद की दीवार ढह गई। चौथा, पेंगोंग लेक से भी अब चीन को पीछे हटना होगा। और पांचवा, हटता है चीन, हटाने वाला चाहिए। हालांकि सेना और सरकार अभी भी सतर्क हैं और चीन के पीछे हटे कदमों को ध्यान से देख समझ रहे हैं। लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अब हम आपको चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 7 कदम दिखाते हैं जिससे चीन हर मोर्चे पर परास्त हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही चीन के अतिक्रमण पर आक्रामक नीति अख्तियार की।
आपने खबर देखी होगी कि चीन पीछे हटा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और सच्चाई ये है कि भारत ने दरअसल पीछे धकेल दिया। चीन पीछे हटा नहीं है, भारत ने धकेल दिया। यानी कि ये न्यू इंडिया है जो अपने दुश्मनों के खिलाफ अब नरम नहीं पड़ेगा, बल्कि उन दुश्मनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। जी हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया से दुश्मनी करना नामुमकिन है, ये मैसेज भी साफ दे दिया गया। और भारत संप्रभुता से, अपनी सोवरेनिटी से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और चीज आप समझिए कि भारत के मजबूत सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक और रणनीतिक ये जो कदम उठाए गए ना, सैन्य स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर और रणनीतिक स्तर पर, और भारत मित्रों को गले लगाने के साथ साथ विरोधियों को सबक सिखाना भी जानता है। ये भी एक मैसेज क्लियर कट दे दिया गया है चाइना। तो भारत चीन पर सामरिक आर्थिक दबाव के साथ साथ लगातार, आप जानते ही हैं, कूटनीतिक दबाव भी बना रहा था। और चीन के पीछे हटने की एक बड़ी वजह यही रही। पूरी दुनिया को गलवान मामले पर आप जानते हैं भारत का समर्थन मिल रहा है, और चीन को सीमा समझाने की बड़ी जिम्मेदारी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भी निभाई। और इसीलिए अब आपको चीन पर नियंत्रण पाने वाली डोवल नीति के बारे में बताते हैं। चीन को समझाने की डोवल नीति, राष्ट्रीय रणनीतिकार के कंट्रोल में चीन। भारत चीन पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बना रहा है। इस बीच चीन से तनाव कम करने की जिम्मेदारी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भी शानदार तरीके से निभाई है। एनएसए अजीत डोवल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उन्होंने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात की। दोनों में बातचीत अच्छे माहौल में हुई। चर्चा में इस बात पर जोर रहा कि सीमा पर चरणबद्ध तरीके से सेना पीछे हटे, एलएसी पर फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं रोकने के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। इस बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल को एलएसी का पालन करने का भरोसा दिया। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी। यानी कि चीन को काबू में करने की डोवल नीति काम आई। वैसे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबावों की बात है तो याद कीजिए, हाल ही में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गलवान पर समर्थन की चिट्ठी लिखी थी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बात की थी। इसके अलावा रूस भारत को हथियारों की जल्द डिलीवरी पर चीन की एक नहीं सुन रहा और अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में चीन पर आक्रामक है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रह चुकी निकी हेली ने चीन के 59 ऐप बैन किए जाने पर ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत लगातार दिखा रहा है कि वो चीन के आक्रामक रवैये के आगे झुकने वाला नहीं है। यानी आप समझिए कि चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति में भारत को सफलता मिल रही है और शायद चीन इसी बात को समझ भी रहा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन ने सेना पीछे हटाने की बात को माना है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया है। बयान है कि भारत और चीन अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता की थी। पहले दौर में जो सहमति बनी उसे ही क्रियान्वित करने के लिए लगातार काम चल रहा है। चीन का विदेश मंत्रालय लाख दावे करे कि उसने कदम उठाया। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगोर में चीन के सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन सरकार और सेना अब भी सतर्क हैं क्योंकि चालबाज चीन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है।